छात्र छात्राओं का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इसमें विभागाध्यक्ष हमारे डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता कहिए और हमारे आकर्षण के केंद्र टीपी कॉलेज के कर्मठ प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर एवं इस सभा भवन में उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं, मुझे बहुत ही गर्व होता है जब मैं मैथिली के छात्र छात्राओं से मिलता हूँ, क्योंकि मैं जिस महाविद्यालय में आप लोग अभी पढ़ रही हैं या पढ़ के आप विदाई सम्मान समारोह आप लोगों का हो रहा है, खासकर यह विभाग तो आज से नहीं, जब मैं बचपन में था, जब हम लोग इंटर में इस कॉलेज के छात्र थे, उस समय जवानी पर थे मैथिली विभाग। उत्कर्ष कहिए इसका कि पूरा मिथिला विश्वविद्यालय ने भागलपुर विश्वविद्यालय तक में इस विषय खासकर मैथिली प्रिंसिपल सर मौजूद है और बताएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी भी इस महाविद्यालय में 40 साल है, हिंदी के हेड थे, प्रिंसिपल होकर रिटायर किए, पापा वाइस चांसलर तक भी हुए। इसलिए मुझे बचपन से, जब मेरी पैदाइश हुई तब से पिताजी इस कॉलेज में, इसलिए मैं रग रग जानता हूँ इस कॉलेज में। और आपका विभाग जो है सब किसी भी विभाग से सर्वोत्तम विभाग था आपका ये मैथिली विभाग। यहाँ के जो हमारे विभागाध्यक्ष थे उस समय के स्थापना काल में हित नारायण झा जी, उसके बाद आए डॉक्टर जगदीश नारायण प्रसाद यादव जी, उसके बाद प्रोफेसर विवेकानंद झा जी, प्रोफेसर जटेश्वर झा जटिल जी, ये सब जो शिक्षक थे अपने आप में एक संस्था थी। उन लोगों ने दर्जनों किताबें लिखी। हित नारायण झा ने, उनकी किताबें बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में आज भी मौजूद है। जगदीश बाबू की पुस्तक आज भी मौजूद है। उन लोगों की किताब, रचना, गाइड, गेस्ट पेपर, पासपोर्ट और टेक्स्ट बुक का भरमार गिनती नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कितनी रचना की है जगदीश बाबू ने और हित नारायण झा जी ने। टीपी कॉलेज का नाम यहाँ के छात्र, यहाँ विश्वविद्यालय में मिथिला नहीं, भागलपुर विश्वविद्यालय का जब हम लोग अंग हुआ करते थे, भागलपुर के बाद मिथिला है, उसके बाद बीएन मंडल, उसके बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय। अब तो हम लोग बहुत छोटा विश्वविद्यालय, 3 जिला का विश्वविद्यालय हो गया है। जब यह भागलपुर विश्वविद्यालय था तो मैथिली के छात्र भागलपुर विश्वविद्यालय में, समझिए कि कितने सैकड़ों कॉलेज थे जब, तब हमारे यहाँ के छात्र ऑनर्स और पीजी में टॉप करते थे। यहाँ के छात्र की गिनती टॉपरों में होती थी 1 to 5 में, जबकि आज के ज़माने के जैसा मोबाइल खोलकर लिखने की इजाज़त, गेस्ट पेपर की इजाज़त, पासपोर्ट की इजाज़त नहीं थी। तब के ज़माने की मैं बात करता हूँ। ऐसे विद्वान और कर्मठ शिक्षक थे, लड़के बड़े रहते थे। आज लड़कों की संख्या, शिक्षकों की संख्या हमारे यहाँ 4-4 पद मैथिली में। आज मैथिली पढ़ने वालों की संख्या घटकर आज उपेंद्र वो अकेले बेचारे हो गए। यूजी पीजी सारे चीज इनको देखना है। जब 4-4 शिक्षक थे, छात्र का कक्षा में भरमार रहता था। जितनी हिंदी से अधिक लोग मैथिली पढ़ते थे, सर से पूछिएगा, हिंदी से अधिक मैथिली पढ़ने आते थे। तब हिंदी की ओर प्रोत्साहित किया, तुम हिंदी ले लो। इतने ज्यादा लोकप्रिय आपका यह मैथिली था उस जमाने में, आज भी है। लेकिन आज स्ट्रेंथ इतना घट रहा है, छात्रों की संख्या घट रही है। अंदर बहुत अकेले बैठते हैं तो स्पेशलाइजेशन के आधार पर एक शिक्षक रह रहे, जबकि यूजी और पीजी दोनों है, और छात्रों की संख्या भी घट रही है। लेकिन आप लोगों ने मैथिली को चुना। मैं इस पर आता हूँ कि टीपी कॉलेज का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, तो आप लोगों ने मैथिली चुना इस परिस्थिति में भी जब लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या मैथिली पढ़ने के प्रति रुझान घट रहा था, तो आप लोगों ने इस विषय को चयन कर विश्वविद्यालय का और महाविद्यालय का मान बढ़ाया। और टीपी कॉलेज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, आप लोग उस इतिहास को दोहराएंगे या दोहराएगा ये लोग, क्योंकि टीपी कॉलेज की जो गरिमा रही है, जो इसकी प्रतिष्ठा मैथिली विषय में रही है, आप लोगों में से ही कोई हम लोगों के बीच आके व्यस्त हो। मैं सभी विषयों में ये बोलता हूँ, तो तुम लोगों ने ऑनर्स चूज किया, उसके बाद पीजी चूज किया, तो क्या सोचते हैं, तो हम लोग भी प्रोफेसर बनेंगे। मैं तो यही जानता हूँ, तो दूसरी कोई नौकरी के लिए नहीं। जब तुम लोग इतना सेमेस्टर पार करके आज तुम लोग यहाँ से विदाई सम्मान समारोह तुम लोगों का हो रहा है, तो तुम लोगों को चाहिए तो हम लोग भी इस देश को उपेंद्र बाबू के बगल में, प्रिंसिपल सर के बगल में हम लोगों की भी कुर्सी लगे, हम लोग भी शिक्षक बन के आए, पीएचडी करके आए। अब तो मैं यही समझता हूँ कि लोगों में से ही शिक्षक बनो, पीएचडी करो, शिक्षक बन पाओ। क्योंकि ऑनर्स के बाद तुमको 100 ऑप्शन रहा, तुम बहुत सारी नौकरी में जा सकती थी या तुम लोग जा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी पीजी का चयन करना, हमको तो लगता है कि सिर्फ शिक्षक बनने के लिए ही लोग इसमें बच गए, जितने भी बच गए।
30-40 की संख्या तो रहती है पीजी में, इसी में से तो शिक्षक बनेगा भाई कि जो पीजी करके आएगा। क्यों पीजी कर रहे हो, हम तो नहीं समझते दूसरा कोई मान्य है। अगर दूसरा कोई अर्थ है तो हम तो नहीं समझते कि ग्रेजुएशन के बाद तुम लोगों को बहुत सारा ऑप्शन था, बीपीएससी करने का, यूपीएससी क्रैक करने का, सारा बहुत सारा ऑप्शन खुला था, लेकिन तुम लोगों ने पीजी मैथिली में लिया है। तो तुम लोग इस डैश पर, इस कुर्सी तुम लोगों को भी लगे, तुम लोगों में से कोई आए, यही मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।